प्रभु यीशु मसीह के नाम से सबको जय मसीह की। आज का वचन है मत्ती रचित सुसमाचार उसका 5 अध्याय 4 वचन। धन्य है वे जो शोक करते हैं, क्योंकि वे शांति पाएंगे। मेरे प्रियो, परमेश्वर प्रभु यीशु हमें चुन लिया, हमें पापों से छुड़ाया और पवित्र मार्ग में हमें चला रहे हैं। अनंत जीवन में प्रवेश करने के लिए हमें चला रहे हैं। इस मार्ग में हमें परमेश्वर प्रभु यीशु का आज्ञाओं के अनुसार जब हम चलते हैं, हमें शोक दुख आ सकते हैं, क्योंकि इन संसार के लोगों की तरह हम जी नहीं सकता। कई तकलीफ़ें आ सकती है, कई दुख उठाना पड़ता है। परमेश्वर कहता है, अपनी क्रूस उठाकर मेरे पीछे चल। हम प्रभु के नाम से हमें कुछ निंदा सहनी पड़ती है। परमेश्वर कहता है कि सकरा मार्ग में चलने के लिए, चौड़ा मार्ग और सकरा मार्ग। इस दुनिया के लोग चौड़ा मार्ग में चल सकते हैं, वो चलते हैं क्योंकि वह कैसा भी जी सकते हैं, लेकिन प्रभु के मार्ग सकरा मार्ग है, शॉर्ट वे। उस पर हमें चलना अवश्य है। एक नियम को हम पालन करना पड़ेगा, क्योंकि प्रभु यीशु हमें अपना लहू दाम देकर हमें मोल लिया है। उनका जो मार्ग है हमें अपनाना पड़ेगा, उनका मार्ग में हमें चलना अवश्य है। प्रभु यीशु का जीवन में हम देखते हैं, वह बहुत सताया गया। उनके ऊपर लोगों ने दोष लगाया, फिर भी वह शांति से अपने परमेश्वर का दिया हुआ उस योजना को, उस व्यवस्था के अनुसार, परमेश्वर ने दिया हुआ आज्ञा के अनुसार चलता रहा, उनके योजना को पूरा किया। चाहे जितना भी सताया जाए, वह अपने गोल, जो परमेश्वर की योजना को पूरा करना, इसी बात पर लगा रहा। परमेश्वर जो कहते थे, पिता जो कुछ भी कहते थे, वैसे ही चलता रहा। मेरे प्रियो, यीशु ने कहा, हरे पेड़ को ये हालत है तो सूखे पेड़ को क्या हालत होगा। हरे पेड़ यानी कि प्रभु यीशु को इतना दोष लगाया लोगों ने, और गलत बात, बुरी बात बोलकर उनको दुख पहुंचाने का कोशिश किया, उन्हें सताने का कोशिश किया। हमें भी लोग बुरी बात कह सकते हैं, जो प्रभु के मार्ग में चलते हैं, उनको लोग, जो दुनिया के लोग दबाने का कोशिश कर सकते हैं, उनके ऊपर दोष लगा सकते हैं, उनको दुख पहुंचा सकते हैं, उनका मन में चोट पहुंचा सकते हैं, लेकिन जिंदा परमेश्वर हमारे साथ है, हमें कभी शोक करने नहीं देगा, हमारे शोक को आनंद में बदल देगा। मेरे प्रियो, जो शोक करते हैं
वह शांति पाएंगे। प्रभु यीशु हमेशा शोक में ही नहीं रखेगा, हमें शांति ज़रूर हमें देगा, आनंद से ज़रूर हमें भरेगा, आशीष ज़रूर हमें देगा। जब हम परमेश्वर के, प्रभु यीशु के मार्ग में जब हम चलते हैं, परमेश्वर हमें बहुतायत से आशीष देगा। वह जो आशीष दुनिया के लोगों का ज़िंदगी की तरह नहीं, एक भरपूर आशीष हमें मिलता है। परमेश्वर का आशीष का कोई बराबरी नहीं कर सकता, उसके बराबर आशीष कोई नहीं दे सकता। परमेश्वर बहुतायत से हमें आशीष देगा। हम चिंता न करें, हम परमेश्वर प्रभु यीशु के मार्ग में चलते रहने में हम अपने आप को उनके हाथों में समर्पित करें और हम उनके अगुवाई के अनुसार हम चलने में लगे रहें। हम प्रार्थना करने में, परमेश्वर का वचन को पढ़ने में, समझने में, मनन करने में और परमेश्वर को स्तुति करने में, आराधना करने में और उनके उपासना करने में, उनको खोजने में, उनको उनके बारे में जानने में हम लगे रहें। परमेश्वर जो कहता है उसको करने में हम लगे रहें। आइए हम प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, दयालु परमेश्वर, आपको धन्यवाद देता हूँ प्रभु जी। बीते हुए दिनों में हमें संभाला, बचाया, सुरक्षित रखा, आपको धन्यवाद देता हूँ पिता। आज के दिन के लिए आपको धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर। पिताजी, एक नया दिन हमें दिया, एक नया दिन में प्रवेश होने के लिए अनुग्रह दिया, आपको धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर। पिता, आपके इस बहुमूल्य और आशीष वचन के लिए आपको धन्यवाद देता हूँ। पिताजी, हमें आपने चुन लिया, हमें पापों से छुड़ाया, अनंत जीवन के लिए हमें चुन लिया परमेश्वर। उस अनंत जीवन में प्रवेश होने के लिए हमें चला रहे हैं पिता। हम सकरा मार्ग में पिताजी हम हालेलुया चलने के लिए, पिताजी आपके पीछे हम चलने के लिए अनुग्रह देना। चाहे जो कोई भी हालेलुया हमारे जीवन में दुख हो जाए, परमेश्वर शोक करना पड़े, पिता हम आपके पीछे चलने के लिए अपने आप को सौंपते हैं पिता। परमेश्वर हालेलुया आपके पीछे जब चलते हैं, हमें कभी दुख आती है, कभी शोक करना पड़ता है, लेकिन परमेश्वर आप उस शोक को पिताजी आनंद में बदलने वाला परमेश्वर हो। पिता, हमें दुनिया के लोग दोष लगा सकते हैं जैसे आपको किया है परमेश्वर, और निंदा कर सकते हैं और दुख दे सकते हैं परमेश्वर, हमारा मन में चोट पहुंचा सकते हैं, लेकिन परमेश्वर उस चोट का मरहम पट्टी लगाने वाला और उस चोट का दवा लगाने वाला, उसको ठीक करने वाला परमेश्वर आप हो परमेश्वर। पिताजी, हमें आनंद और शांति देकर हमें चलाने वाला परमेश्वर आप हो। पिताजी, हमें भरपूर आशीष देने वाला परमेश्वर आप हो परमेश्वर। पिताजी, आप जैसे आशीष देते हैं, उस आशीष का बराबरी कोई नहीं कर सकता, उस आशीष का बराबर कोई आशीष नहीं दे सकता परमेश्वर। आपका जो आशीष है पिता, हमें तसल्ली और शांति और सुख और आनंद और हालेलुया मिल जाती है परमेश्वर। आपको धन्यवाद देते हैं, उसमें कोई कमी नहीं रहता, उसमें कोई कमी महसूस नहीं होता परमेश्वर। आपको धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर। हम सबको भरपूर आशीष देना, सारे व्यूवर्स को आशीष देना परमेश्वर।
हमें चलाना पिता। हम अपने क्रूस को उठाकर आपके पीछे चलने के लिए अनुग्रह देना परमेश्वर। हालेलुया, धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर। हमारा सारा बाहर को आपके हाथों में समर्पित करते हैं पिताजी। आप हमें चलाना, हमें बहुतायत से आशीष देना, इस्तेमाल करना, आत्मिक उन्नति देना परमेश्वर। सारे जन को आशीष देना पिता, सारा व्यूअर्स को हालेलुया संभालना, सुरक्षित रखना, कोई कमी घटी होने नहीं देना, सारा ज़रूरतों को पूरा करना परमेश्वर। हालेलुया, उनका शरीर में दुर्बलता कमज़ोरियों को निकालना, बल सामर्थ्य से भरना। हालेलुया परमेश्वर, आशीष से भरना, शांति से भरना। हालेलुया, आत्मिक उन्नति देना। कोई हालेलुया धन्यवाद, कोई शत्रु के चाल उसको उनका जीवन में ना आने देना। उनके खिलाफ कोई भी शैतान का चाल ना होने देना परमेश्वर। उनके खिलाफ सारा शैतान का क्रिया को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मिटाता हूँ। हालेलुया, धन्यवाद देता हूँ। सारा उनके खिलाफ सारा शत्रु का हथियार नाश होने पाए, मिटने पाए पिता, धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर। हर बच्चों को आपके हाथों में सौंपता हूँ, सुरक्षित रखना, आशीष देना, संभालना। हर जवान बच्चों को आपके हाथों में सौंपता हूँ, सुरक्षित रखना, आपके वचन का रोशनी में चलने के लिए अनुग्रह देना। हर एक जन का साथ रहना, बच्चों के साथ, जवान बच्चों के साथ रहना, सुरक्षित रखना। जाते समय आते समय परमेश्वर उनके संग रहना परमेश्वर। हालेलुया, धन्यवाद। आप उनके आगे चलना और उनके पीछे हालेलुया उनका सुरक्षा के लिए रहना परमेश्वर। उनका दाहिने और बाएं ओर आप रहना परमेश्वर। धन्यवाद देता हूँ। हालेलुया, धन्यवाद देता हूँ। सारा आदर और महिमा आपको मिलती रहे परमेश्वर। जो कोई भी जो प्रार्थना का विषय अपने मन में रखा पिता, उन सभी को आशीष देना। उनका विषय को आप जानते हैं परमेश्वर। हालेलुया, सारा विषय को आप परमेश्वर उस विषय का उत्तर देना, पूरा करना परमेश्वर, आशीष देना, संभालना परमेश्वर। धन्यवाद देता हूँ। जो कोई भी रोग जो जिनका शरीर में रोग है परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के नाम से चंगाई प्राप्त करने पाए, चंगाई होने पाए परमेश्वर। धन्यवाद देता हूँ। जो कोई भी कष्ट में हो, दुख में हो, मुसीबत में हो परमेश्वर, उस मुसीबत को, कष्ट को, तकलीफ़ को दूर करना उनके जीवन से परमेश्वर। शांति, आनंद, खुशी से भरना। सारा जलाल और महिमा, आदर आपको मिलती रहे। सारा दुआओं को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर। आमीन, आमीन। प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रभु यीशु मसीह का आशीष और अनुग्रह हम सभी के ऊपर बने रहे। आमीन, आमीन। मेरे प्रियो, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अगर किसी को भी प्रार्थना का विषय हो तो डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है, उस नंबर पर व्हाट्सएप के ज़रिए टाइप करके या वॉइस मैसेज में हमें बता सकते हैं। आपके लिए प्रार्थना किए जाएंगे। अगर इस सेवकाई के द्वारा किसी का भी जीवन में परमेश्वर कार्य किया हो, बहुत लोगों का जीवन में परमेश्वर कार्य कर रहे हैं, उसके लिए प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। अगर आप गवाही देना चाहते हो तो गवाही दे सकते हैं। किसी का जीवन में परमेश्वर अद्भुत काम जो किया है उसको गवाही देना चाहते हो, गवाही दे सकते हैं। हम सब मिलकर परमेश्वर का स्तुति आराधना करें। प्रभु यीशु आप सबको आशीष दें। आमीन, आमीन।